तो ये है $442 का कैपिटल अपना, जो कि बहुत छोटा सा कैपिटल है। मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो ये 34 या 35 हज़ार के पास में पैसा है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा पैसा नहीं है। और इससे अगर अपने को 1-2 लाख रुपए कमाने हैं, मतलब बड़ा पैसा कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक अच्छा पेयर हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि करंट वाला जो पेयर है ये बहुत अजीब सा पेयर है। बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है, या तो डेढ़ साइज़ की कैंडल्स हैं, तो इधर रिस्क लेना ठीक नहीं। तो एक अच्छा पेयर फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक, और फिर बताता हूँ क्या करना है। ये वाला भी बेकार है, तो दूसरा देख लेते हैं। ये ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा 100% अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अभी यही करने वाला हूँ मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन 100% इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो ट्रेड आपने जो फाइंड की है, आपको एक सेफ शॉट ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, वरना 100% मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मेरे पास है बहुत सारा बैकअप। आप मत करना, आप फिर धीरे धीरे चलना, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग पे, अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आप 100% की सेव शॉट फाइंड कर सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंसली ये कर सकते हैं, तो आप ऐसे 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 से 3 ट्रेड के अंदर आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई और हमारा बैलेंस हो गया 849 रुपये का। ये पहली ट्रेड है जो सेव शॉर्ट ट्रेड है, जो मैंने फाइंड की। अभी क्या करना है, 2 से 3 ट्रेड अपने को चाहिए, ठीक है, जैसा मैंने कहा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखना आपके सामने 5-6 मिनट के अंदर कितना फास्ट तरीके से मैं इसको ग्रो करता हूँ। पहली ट्रेड उधर निकल आई, ये वाला पेयर जैसे ही ओपन किया, कॉल डायरेक्शन के लिए एक अच्छी ट्रेड मिल गई, क्योंकि प्रीवियस में 2 स्टेबल कैंडल थी ग्रीन की, और फिर जो प्रीवियस वाली रेड कैंडल थी, बड़ी सी कंप्लीट सी, ऑलमोस्ट एक एग्जॉस्टेड कैंडल करंट सिचुएशन के लिए, बट नॉट फुली एग्जॉस्टेड, मतलब कि कंटिन्यूशन रेट का बनेगा एक ग्रीन एटलीस्ट पंप करने के बाद। उसी एक ग्रीन कैंडल को मैंने टारगेट किया इधर, और वो हो गई मेरी पहली सेव शॉट। और दूसरी तीसरी सेव शॉट भी जो मैं सोच के रखा हूँ, वो भी मुझे इसी पेयर पे मिल जाएगी करंट वाली कैंडल के बाद, जो कि यहाँ पे मुझे मिल चुकी है। मैं ट्रेड ले लिया हूँ, ओके। तो यहाँ भी 100% इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, देखो इसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि ओपन एरिया जो है वो डाउन डायरेक्शन के लिए है, तो मार्केट को अल्टीमेटली डाउन में ही जाना है, ठीक है। जिसकी एक झलक उस कंप्लीट सी रेड कैंडल ने दे दी कि यहाँ से पावर एक स्टेबल होना स्टार्ट हो रही है। तो करंट उस सिचुएशन के लिए वहाँ पे वो एग्जॉस्टेड थी, क्योंकि बायर्स को उधर से कम्प्लीटली वॉश आउट करना था, उसको हटाना था। इस वजह से तभी कंटिन्यूशन बनता है, यही एक नियम है, ठीक है। तो बायर्स को हटा के अब जाके इधर कंटिन्यूएशन बन सकता है। तो करंट वाली जो रेड कैंडल है, इसके बाद भी एक रेड कैंडल बन सकती है, वो भी एक ज़बरदस्त वाली शो शॉट हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा सिंपल शॉर्ट शॉट फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन है नहीं, उतना नहीं जितना आप लोगों को लगता है। अगर आपके पास सटीक नॉलेज है मार्केट को रीड करने की, करंट सिचुएशन को भापने की, तो ठीक है। अभी जैसे अभी करंट वाली जो बन रही है ना, ये भी एक झक्कास वाली रेड बनेगी, लेकिन अभी इस पर मुझे बहुत अच्छी एंट्री नहीं मिल पाई है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। इसके बाद वाली कैंडल पे ट्रेड निकालने का देखता हूँ, पहले इसका क्लोजिंग प्राइस हिट हो जाए तब, ठीक है। जैसा मैंने कहा ना, ओपन एरिया डाउन डायरेक्शन के लिए है, तो मार्केट का अल्टीमेट डायरेक्शन क्या होगा, डाउन के लिए। लेकिन कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, उसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया उस ग्रीन कैंडल के साथ, जिस पे मैंने पहली अपनी ट्रेड ली। और अभी देखो तो अपना बैलेंस हो चुका है $1631। रिफ़्रेश कर दिया, $1631 में से अगर $442 माइनस करें तो ऑलमोस्ट $1200 के आसपास कुछ बच जाएगा, ठीक है। और $1200 INR में कन्वर्ट करें तो लगभग 1 लाख रुपए हो जाता है। तो सिर्फ 2 ट्रेड के अंदर 1 लाख बना लिया, तीसरी पे बना लेंगे इसको जस्ट डबल। ये थोड़ा सा करंट वाली कैंडल ऊपर जाए, मतलब तो इधर मैं मार्जिनल सेफ्टी मेंटेन करूँगा, लेकिन मेरा जो अल्टीमेट फेवर होगा ट्रेड का, वो पुट डायरेक्शन के लिए ही होगा, तो थोड़ा सब्र के साथ वेट करेंगे।
और उसका रीज़न मैं ट्रेड लेने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि मुझे एक पहले अच्छी एंट्री मिल जाए, ठीक है, जो कि मिल चुकी। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ट्रेड, ठीक है, अच्छा सा ऊपर आ चुकी है अभी, तो इधर ठीक है, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया पुट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अमाउंट चेंज करने का मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से जो सिलेक्टेड था उसी से मैंने ट्रेड ले लिया। अभी देखो इसका रीज़न सिंपल सा है, जो प्रीवियस वाली रेड कैंडल है उसमें कम से कम 2 या 3 रेड कैंडल निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी सी कैंडल आ गई और उसने सारा खेल ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से उधर पावर तो शो हो रही है, बट वो 2-3 कैंडल का मिक्सअप बन गया, इस वजह से ना वो थोड़ा सा मुझे एग्जॉशन का भी झलक दिखा। तो उसके लेकिन फेवर जो होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो भी कैंडल बनती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, फिर छोटी ही ग्रीन होती है। अगर ग्रीन कैंडल भी बनती है तो छोटी ही रहती है, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं रहती। विक अल्टीमेट वो छोड़ती है, ठीक है। तो उसी विक को मैंने टारगेट किया मार्जिनल सेफ्टी के साथ, और अपना बैलेंस पहुंच गया $2514। एक 3 सेव शॉर्ट ट्रेड हमने इधर फाइंड किया, और 3 सेव शॉर्ट ट्रेड के साथ हमारा बैलेंस अच्छा खासा, मतलब अभी $2514 से तो अच्छा खासा इजीली, बहुत इजीली ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो छोटे से बड़ा कैसे करना है, आपको बस 3-4 सेव शॉर्ट फाइंड करनी है और बस हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक।